मान के बड़े नहीं इंग्लिश क्लास हमारे क्लास रहेगा हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किए सर को एक पोएम पढ़ा दीजिए, बहुत बड़ा पोएम है, समझ में नहीं आ रहा है सर, एक बार पोएम ये समझा दीजिए जैसे हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। सही बात है, बहुत बड़ा पोएम है ही, कोई 70 स्टैंजास का पोएम है। हर स्टैंजा 4 लाइन्स का है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जान भी चुके होंगे कौन सी पोएम के बारे में बातचीत किया जा रहा है, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ही रिक्वेस्ट है ये पोएम का नाम हो गया दी इंचेफ रॉक। क्लियर? इंचेफ रॉक से मालूम हो जाए कौन हमारे पोएट है, ये इंचेफ रॉक के साथ क्या हमको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारे जो पोएट है रॉबर्ट साउथी हमको इंचेफ रॉक के बारे में क्या बताना चाहते हैं। नो डाउट ये टाइटल से मालूम हो रहा है कि एक बहुत बड़ा पत्थर के बारे में बोल रहे हैं। ये पत्थर के साथ क्या बोल रहे हैं वो, डेफिनेटली स्टोन नहीं बोल रहे हैं, इंचेफ रॉक। रॉक मतलब क्या है, बहुत बड़ा पत्थर। यहाँ पे और भी कुछ समझाना चाहते हैं, हमको मैसेज देना चाहते हैं हमारे पोएट। यहाँ पे साउथी रिपोर्ट हमको मैसेज देना चाहते हैं, ये मोरल माने नीतिवाणी सिखाना चाहते हैं या मोरल सिखाना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं अगर हम अच्छे हैं या अच्छे किसी के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छे सोच रहे हैं, अगर अच्छा सोच रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही अच्छा हो गया। अगर हम बुरा नहीं करते हुए किसी के बारे में बुरा सोच भी लिए तो ऐसे ही बुरा हो गया। तो वो बोल रहे हैं अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे नो डाउट बुरा ही होगा, नोबडी कैन मेक इट गुड। तो ये क्या है, ये मैसेज हमको ये इंचेफ रॉक के बारे में देना चाहते हैं, इंचेफ रॉक में देना चाहते हैं वही मैसेज में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये तो है एक पत्थर, सार तो बोल रहे हैं पत्थर है, पोएट भी बोल रहे हैं पत्थर है, यहाँ पे अच्छा बुरा क्या है। ठीक है, जरा हम मेरा ब्रीफ समझते हैं, पूरा नहीं, पूरा अगर समझ लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिल्म माने बोरिंग लग गया। हाँ, तो पहले है यहाँ स्कॉटलैंड के समुंदर में एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर क्या होता है, जब बारिश होता है या जब यानी कि टाइड होता है, हाँ बिल्कुल, हाँ तो डूब जाता है। तो पत्थर डूबने के बाद मालूम नहीं होता है ना, तो ये पत्थर में क्या करता है, जो नाविक या जहाज आता है या कोई सीप आता है तो यहाँ लग के एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है। हादसा होने के बाद क्या होता है, मर जाते हैं, रोते हैं, बहुत माने फैमिली बर्बाद हो जाता है। तो क्या होता है, दुख होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हमारा पंडित जी हैं, हर जैसे हमारा मंदिर में पंडित जी बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं, ऐसे हमारे जो पोएट हैं साउथी, हमारे वो अच्छे इंसान को यहाँ पे मंदिर के पंडित के बारे में बोल रहे हैं, हम चर्च के पंडित को बोल रहे हैं एबॉट। वो बोले एबॉट जो है यहाँ पे एक ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे माने हमारे जो कैप्टन, जैसे हम मैराइनर बोल रहे हैं, ये पढ़ेंगे जब पॉइंट को जाएंगे जानेंगे, जो शिप चलाते हैं कैप्टन या मैराइनर जान जाएंगे कि यहाँ वही पत्थर है या वही वो रॉक है, तो क्या होगा, वो इस तरफ से ले जाके दूसरा तरफ को चले जाएंगे, तो जान जाएंगे और खुद को बचा भी लेंगे। और जिस तरह से यानी हादसा हो रहा है, हादसा कम जाएगा। वही किए वो यहाँ पे एक बैल लगा दिए, तो जहाँ पे पानी आ जाता था, कहाँ पे कब, ये ऐसे तो पानी नहीं आने से मालूम होगा बहुत बड़ा रॉक है, लेकिन पानी आ जाता था तब मैराइनर या कैप्टन जान नहीं पाते थे, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता था, या एक्सीडेंट करने जान के तो नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो जाता था। क्लियर? बट लेकिन ये जब हमारा बेल भी लग गया, वो लोग जान भी, एक्सीडेंट भी कम गया, तो क्या होता था, यहाँ पे और एक बदमाश था, रैल्फ द रोवर बोलकर, ये पढ़े के जब लिखे, हम तो कहानी बता रहे हैं ना। रैल्फ, यहाँ डेफिनेटली एक फिल्म में हमारा हीरो हीरोइन विलियन तो होंगे ही होंगे, हीरोइन को छोड़ लेते हैं कुछ टाइम के लिए, हीरो और विलियन के पास चले जाते हैं। हमारा हीरो तो हो गया एबॉट, तो विलियन हमारे हो गया रैल्फ। हाँ, वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि एक्सीडेंट हो, क्योंकि एक्सीडेंट होने से क्या होता था, उनको जो भी धन दौलत मिल जाता था, जो एक्सीडेंट होता था, जो लोग यहाँ पे मरते थे एक्सीडेंट में, उनका सब चीज ले जाता था, वो तो अमीर बन गया होता है, चोरी करके बना लुटेरा, समुद्र का एक लुटेरा था हमारा रैल। तो वो एक्सीडेंट जब कम गया, उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो क्या किया वो। और एक बात है, जो एक्सीडेंट कमा दी, माने हमारे जो एबॉट है, एबॉट के लिए जो भी यानी एक्सीडेंट कमा दिया, तो लोग आके बच गए उनके लिए, तो उनको आशीर्वाद देने लगे, तो उनको जो है प्रशंसा करने लगे, उसको पसंद नहीं लगा, क्योंकि वो जीलस फील किया, माने अहंकार हो गया उसको। तो वो बोला उसको क्या लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनको प्रशंसा कर रहे हैं, बट मेरा दिवाला हो गया, मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरा मैंने बिजनेस ही खत्म हो गया। तो क्या क्या बैल को ही काट दिया। क्या हुआ, तो फिर जैसे यानी दुर्घटना हो रहा था, फिर दुर्घटना होने लगा। क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लाइमैक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर बैल को काटने के बाद जैसे एक्सीडेंट होने लगा हुआ, बट वो एक्सीडेंट का शिकार खुद भी हो गया। मैं जैसे बोला
अच्छा काम करेंगे अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे बुरा होगा। क्लियर? तो ये तो हमारा फिल्म का अप टू क्लाइमैक्स है, लेकिन हम उसे हमारे पॉइंट जैसे हमको बताना चाहते हैं वो हिसाब से बताएंगे। मैं तो आपको ये स्टोरी जैसे बता दिया, और हमारा पोएम भी स्टोरी ही है, लेकिन पोएम के हिसाब से दिया गया है, इसे उसे भी हम बैलेड बोलेंगे। जैसे लास्ट क्लास में या कुछ क्लास में बोले थे बैलेड ऑफ फादर गिलिगन, याद है? इस तरह का ये भी एक बैलेड है, क्योंकि स्टोरी को पोएम जैसे गाना गा के समझाएंगे। कोई यहाँ पे कौन सी कहानी है? यहाँ पे एक कहानी है अच्छा, एक कहानी है बुरा। रेल भैया हमारे बुरा और हमारे जो एबोर्ड है अच्छा, तो दोनों को मिला के जो खराब काम करेगा वो तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, जो करोगे सो भरोगे, ऐसी करनी ऐसी भरनी, बस उस कहानी का या उस बैलेट का या पोएम का मेन थीम है। ओके, ठीक है। तो हम जो हमारे हमको जो पोएम के तरफ से बैलेट की तरफ से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस कहानी का थीम, ये कहानी क्या है, ये पोएम क्या है, उनके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो कौन है वो? हमारे पोएट रॉबर्ट साउथी। लिख लीजिए, पोएम का नाम भी लिख लीजिए, द इंचेफ रॉक, है ना? ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? हाँ, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द पोएट। कौन है हमारा पोएट? हाँ, पोएट की राइटर है। हाँ बिल्कुल, दिखाई दे रहा ना, द इंचेफ रॉक, द, हाँ बिल्कुल, दी की द, ई है, दी वोवेल आ गया ना, दी प्रोनाउंस होगा, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन टू द पोएट, क्या बोलेंगे हमारे पोएट के बारे में? हाँ बिल्कुल, लिखिए, हमारा जो पोएट थे, द पोएट रॉबर्ट साउथी, ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन को, और एमसीक्यू की बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वहां से निकलता है, ध्यान। द पोएट रॉबर्ट साउथी वाज, हाँ इंट्रोड्यूस, पहले पोएट को इंट्रोड्यूस करें, उसका पोएम को इंट्रोड्यूस करेंगे ना। द पोएट रॉबर्ट साउथी वाज बोर्न इन 1774, in 1774 in Bristol, B-I-S-T-O-L, Bristol, England. होगा? The poet Robert Southey was born in 1774 in Bristol, England. दिमाग में आ रहा है? कहाँ पैदा हुए? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन सी जगह में? ब्रिस्टल में। कब? 1774। खत्म। कब मरे? हाँ, एंड ध्यान का हुआ था, एंड वाज डाइड इन 1843। क्लियर? दिमाग में पेन हो गया? ओके, ध्यान देना। The poet Robert Southey was born in 1774 in Bristol, England, and was died in 1843. Okay. He was, फिर कहाँ का पढ़े हैं देखेंगे? He was educated in Westminster School and ध्यान देना, he was educated in Westminster School and Biloli, B-I-L-O-L, Biloli कॉलेज, हाँ, बायलोली या बायलोली कॉलेज, हाँ, यह बायलोल भी बोलते थे, बायलोली ना, बायलोली कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ध्यान देना। क्लियर? बायलोली, B-I-L-L, B-I-1 बायलोली, हाँ हाँ, ये स्पेलिंग जरा ध्यान देना, B-I-L-L-O, या बायलोली कॉलेज ऑक्सफोर्ड, हाँ लिख दीजिए। The poet Robert Southey was born in 1774 in Bristol, England, not died in 1843. He was educated in West, कौन से स्कूल में पढ़े थे? जैसे हम सेंट जोसेफ गवर्नमेंट में पढ़े, वो कहाँ पे पढ़े थे? वेस्टमिंस्टर स्कूल में।
फिर हम बोले कहाँ पे, इस तरह का वो भी कहाँ पे पढ़े हैं, बायरोली कॉलेज, फिर कहाँ पे था, ऑक्सफोर्ड, ध्यान देना। फिर उनके बाद हम आगे जाएंगे वो क्या क्या किए थे, क्या क्या अचीवमेंट था उनका, एक बार अच्छे से लिख लीजिए उसे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे बिटा के, क्योंकि जगह नहीं होगा। जल्दी जल्दी। हम्म 10 मिनट हो गया, पोएम है ना, टाइम लगता है। जल्दी जल्दी। क्लियर। और बार बोल लेता हूँ। दी पोएट रॉबर्ट सौथी, दी पोएट रॉबर्ट सौथी वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए, बोर्न इन 1774। कहाँ पे पैदा हुए वो, ब्रिस्टल इंग्लैंड में पैदा हुए। हाँ, पूरा दिमाग में फिट कर लीजिए। कब डेथ हुआ उनका, उनका डेथ हुआ 1843 में। क्लियर, ओके। बस वो कहाँ से पढ़े, ही वाज एजुकेटेड इन वेस्टमिंस्टर स्कूल, एंड ये स्कूल में पढ़े। फिर कॉलेज क्या कहूँगा, बायोलॉजी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ओके, इतना तो नाम लिखे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद हाँ ये क्या थे, पोएट। हाँ, लाउरेट, पोएट लाउरेट। क्या लिखेंगे, रॉबर्ट साउथी was a poet, Laureate, laureate ना, poet laureate of England. Robert Southey was a poet laureate of England from, ध्यान देना, 18, ये दिया है क्या, 1830, यहाँ पे 1840 से डेथ हुआ था उनका 1832 टिल डेथ। आप टिल डेथ लिखिए, ध्यान देना। आप यहाँ टिल डेथ भी लिख सकते हैं और 1843 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1840 में डेथ हुआ था उनका, पूरा अलग ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी दे सकता है, टिल डेथ, टिल और क्या क्या, ध्यान देना। 1843 भी लिख सकता है, टिल डेथ भी लिख सकते हैं। ओके, तो रॉबर्ट साउथी वाज ए पोएट लाउरेट ऑफ इंग्लैंड। कहां से पोएट लाउरेट थे, इंग्लैंड से। कब, 1813 टू टिल डेथ लिख सकते हैं, या 1830 टू 1843 लिख सकते हैं, व्हाटएवर, बट ये दोनों के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हाँ, ओके, स्टार्ट। हम जरा उनके अचीवमेंट लिखेंगे, क्या क्या किए थे, ये तो भी है। रॉबर्ट, हाँ मैं नाम भी पर्टिकुलर कर रहा हूं, तो ही भी लिख सकता। हाँ, रॉबर्ट साउथी वाज ए, ध्यान देना जो लिखा रहा हूं आप प्रिंट करते रहे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। रॉबर्ट साउथी वाज ए ग्रेट essay राइटर, लेटर राइटर, ध्यान देना, एसे राइटर, लेटर राइटर, हाँ, उसके बाद हिस्टोरियन, लिटरेचर, हाँ, हिस्टोरियन, उसके बाद बायोग्राफर, देख लीजिए, रॉबर्ट साउथी वाज ए ग्रेट एसे राइटर, हाँ, लेटर राइटर, बायोग्राफर, लिटरेचर, ए ग्रेट स्कॉलर, एक करके लिखेंगे आप। रॉबर्ट, टाइम को देख क्या, रॉबर्ट साउथी वाज ए पोएट लाउरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू टिल डेथ, और 1843 जो भी लिखेंगे। रॉबर्ट साउथी वाज ए ग्रेट एसे राइटर, लेटर राइटर, हिस्टोरियन, बायोग्राफर, हाँ, and he was also a जगह नहीं होगा, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, रॉबर्ट साउथी वाज ए पोएट लाउरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1830 टू टिल डेथ। रॉबर्ट साउथी वाज ए ग्रेट एसे राइटर, लेटर राइटर, हिस्टोरियन, बायोग्राफर, और क्या है, बहुत बड़ा स्कॉलर रहे हैं, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश का, हिस्ट्री का भी, लिटरेचर का भी, ये भी लिख देंगे। हाँ, देख लीजिए। हाँ, डेफिनेट रोमांटिक पोएट भी थे। हाँ, ये भी ध्यान देना है।
ग्रेट एसे राइटर लेट, हाँ यो है। और एक बात हम जब पोएम इंट्रोड्यूस करेंगे, पोएम इंट्रोड्यूस कर में बल्लेट की क्या है उसके बारे में भी लिखेंगे, ध्यान देना। रॉबर्ट साउथी was a poet laureate of England from 1830 to till date. Robert Southey was a great essayist, writer, letter writer, historian, biographer, and he was also a renowned scholar. लिख लो। He was also, यह जगह नहीं होगा, हमको बोल रहा है कि ये मिटा के आप और एक बार निकल में लिखिए। 15 मिनट हो गया, लिखिए। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो ये जो ही वाज ऑल्सो है ये अलग लाइन में लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, क्या भाई ये ही वाज ऑल्सो ए रेनोन्ड scholar. He was also a renowned scholar of Portuguese. He was also a renowned scholar of Portuguese and Spanish. He was also a renowned scholar of Portuguese and Spanish literature and history. Literature and Spanish literature and history. ओके, याद ये हमारा पोएट का कहानी खत्म हो गया। मान तो पोएट हमारे कहाँ पैदा हुए, कहाँ का देहांत हुआ, हाँ माने क्या क्या थे वो, कहाँ पढ़े थे, स्कूल कौन सी पढ़े थे, कॉलेज पढ़े थे कि नहीं पढ़े, वो भी क्वेश्चन है। हाँ, तो कौन सी स्कूल था, कौन सी कॉलेज था, ये खत्म हो गया। और अब हम लिखेंगे हमारे पोएम के बारे में। ये तो जो हमको बता रहा है इनके ब्रॉक के बारे में, माने जो अच्छा काम करता है अच्छा होता है, बुरा काम होता है बुरा होता है। ये हमको जरा ब्रीफ में समझा है, हम पूरा समझेंगे ना। हाँ, वो उनके लैंग्वेज में बताएंगे। हाँ क्लियर, तो जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, ओके टाइम हो गया 17, जल्दी जल्दी। तो अब हम चले जाएंगे हमारा पोएट के पास, ये पोएम के पास। हाँ लिख लीजिए अबाउट द पोएम। हाँ ये तो इंच पर लिखा है, मेरे भी लिख दीजिए इंट्रोडक्शन। हाँ छोटा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम स्टेंजा को समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, वो तो लिखा गया नाम पोएम का, सीबीसी हुई। हाँ क्या होगा, ओके। क्या बोलिए, हम तो इंट्रोड्यूस किया है ना, क्या लिखेंगे, दी पोएम इन चैप। हाँ द की दी, द पोएम द इन चैप रॉक इज ए बैलेट, है ना। दी पोएम, दी इंचेप एरो सिक्के है। हाँ ये स्टाइल हो गया, ध्यान रॉक। हाँ दी पोएम दी इंचेप रॉक इज ए बैलेट written by रॉबर्ट साउथी। यहाँ पे हम रॉबर्ट जी के बारे में कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ वो लिखे हम लिख दिए, हम सिर्फ पोएम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ ध्यान देना। तो बोले हैं दी पोएम दी इंचेप रॉक इज ए बैलेट रिटन बाय रॉबर्ट साउथी। बैलेट क्या है जानते हैं, फादर गिलिगन जब समझ रहे थे। हाँ बैलेट ऑफ फादर गिलिगन याद आ रहा है। हाँ ध्यान देना, फिर भी लिख देते हैं। माने एक स्टोरी जो पोएम के बारे में समझाया जाए, माने एक स्टोरी जो पोएम के तरफ से गाना गा के समझाया जाए। माने कहानी है, सोच लीजिए यहाँ पे कहानी क्या है, रैल्फ का भी कहानी है, हमारे एबॉट का भी कहानी है, दोनों है, एक अच्छा एक बुरा है। जो अच्छा करेगा एक बुरा करेगा, डेफिनेटली दोनों तो होंगे ना, दिन रात दोनों होंगे, तो होगा कैसे, दुनिया हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान जी की कहानी है। हाँ तो ये दोनों कहानी को हम गाना गा करके समझाएंगे। ये हमारा जो पोएट है
हमें जो रॉबर्ट साउथी हमको गाना गा करके समझाएंगे, इसलिए वो हो जाएगा हमारा बैलेट। हाँ, फिर भी लिख लीजिए, इट इज ए स्टोरी बेस्ट पोएम, खत्म, इजीली हो गया। हाँ, या आप इसे समझा सकते हैं किसी, अगर अब छोटे भाई बहन को समझाने लगे, भैया या दीदी बैलेट का मतलब क्या, बोल देंगे ये स्टोरी व्हिच इज एक्सप्रेस एज ए पोएम, या हाँ, या ये स्टोरी बेस्ट पोएम दैट इज नोन एज बैलेट। बैलेट का मतलब समझ में आया तो ओके। हाँ, तो लिखिए, दिस पोएम इज ए स्टोरी, मैं स्टोरी लिख दिया हूँ, क्यों स्टोरी बोलना समझ में आ रहा है। द पोएम इज अबाउट स्टोरी, में ये स्टोरी अबाउट द गुडनेस एंड इविल, गुडनेस एंड इविलनेस लिख लीजिए, इविल, हाँ इतना समझ लीजिए, अबाउट द गुडनेस एंड इविल। हाँ, या उसे क्राइम एंड पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, मैं जरा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। The Incab Rock is a ballad written by Robert Southey. It is a story-based poem. The poem is a story about the goodness and evil. Clear? अच्छा और बुरे के बारे में दिया गया है, नो डाउट। हाँ, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। हाँ, डेफिनेटली। बेटा है, the poem The Incab Rock is a ballad written by Robert Southey. It is a story-based poem. Poem is a story about the goodness and evil. Story क्यों लिखा, समझ में आ रहा है ना, बैलेट है, पोएम के बारे में समझाया जा रहा है, पोएम की तरफ से या पोएम के हिसाब से। हाँ, ओके। अब हम लिखेंगे ये पोएम कितना स्टांजा का है, हाँ कितना क्या राहिम है, हाँ ये पूरा ये की गौर करके। हाँ, लिखिए, दिस इज ए 17 स्टैंजास पोएम, समझ में आ रहा है, पोम नॉट पोएम, पोम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोम, और हम हिंदी प्रोनाउंस करेंगे तो पोएम, ध्यान देना। हाँ, तो दिस इज ए 70 स्टैंजास पोएम having, this is a 70 stanzas poem having 4 lines in each stanza। हाँ, having 4 lines in each stanza, 70 स्टेंजास का पोएम है, हर स्टेंजा 4-4 लाइन का है, माना क्वाड्रेंट्स है। हाँ, ये क्वेश्चन वो क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, समय में 4 लाइन में जो स्टेंजा खत्म होता है जो क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ये तो जानते हैं आप। हाँ, और क्या बोलेंगे, ये जो पोएम है हर स्टेंजा जो है, हर स्टेंजा में जो राहिम सिंह यूज किया गया है ये है ए बी बी, जो फर्स्ट 2 लाइन रहेगा, जो लास्ट लेटर जो होगा सेम सेम जैसे, मतलब साउंड सेम आएगा, ध्यान देना, साउंड सेम आएगा ना। क्या होगा, दिस इज ए 17 स्टेंजास पोएम हैविंग लाइन्स इन ईच स्टेंजा, ईच स्टेंजा है ए राइमिंग स्कीम लिख दीजिए, या ए बी, द राइमिंग लिख दीजिए, ठीक है, द राइमिंग स्कीम लिख दीजिए, द राहिम स्कीम, द राहिम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा। हाँ, द राहिम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा हैज ए बी बी। क्लियर, ओके, ध्यान देना। हाँ, अब हम चले जाएंगे हमारे स्टोरी के पास। हाँ, ध्यान देना, ओके। देखिए 24 हो गया, कुछ ए बी का मतलब समझ में आ रहा है ना, इसको समझेंगे जब हम स्टांजा लिखेंगे। हाँ, नो स्टील, हाँ बिल्कुल, ये समझाएंगे जब, नो स्टील, नो स्टील का मतलब क्या है, ना पानी में कोई हलचल, ना हवा में कोई हलचल, ना समुंदर में कुछ हलचल, ना शिप में कोई हलचल, बहुत सारा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लाइन को जाएंगे एक एक करके समझेंगे। दिस इज ए 70 स्टेंजास पोएम हैविंग 4 लाइन्स इन दिस स्टेंजा, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी बी। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी बी स्मॉल बी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इसे कोई पाप नहीं हो जाएगा कैपिटल या स्मॉल में, है ना।
बेटा अब हम चले जाएंगे हमारे पोएम को, वो जो रैल्फ और यहाँ पे रोबर के बारे में कुछ लिखेंगे। हाँ टाइम कुछ है, फिर भी टाइम के साथ जाएंगे हम। हाँ देखिए, पहले बता चुके हैं मैं गुडनेस और यहाँ पे के बारे में बताया गया है, फिर भी लिख लेते हैं ना। The poet has depicted about the goodness, हाँ ये तो सिंपल एग्जाम्पल देते ऊपर पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। गुडनेस ऑफ एबोट, हाँ एबोट एबोर एबोर था, हाँ हाँ एबोट एबोर एबोर था, हाँ गुडनेस ऑफ एबोट एबोर एबोर था एंड द डेविल पायरेट ऑफ द, ध्यान देना डेविल पायरेट, हाँ डेविल माने के जो खराब काम करते हैं, हाँ पायरेट बदमाश चोर जो होते हैं, हाँ रोबल पायरेट, हाँ रैल्फ द रोबर, हाँ यहाँ बताया गया हमारा जो पोएट है माने उनका अच्छा के बारे में बताइए। एबोट एबोर एबोरथक, हाँ ध्यान दें एबोट एबोरथक, हाँ एबोर एबोरथक दोनों माने एबोट एबोरथक दोनों लिख दिया, ध्यान देना एबोट एबोरथक। एंड द डेविल पायरेट रैल्फ द रोबर, माने एबोरथक के बारे में अच्छे के बारे में बताया गया कि एबोट का मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। एबोट का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, एबोट का मतलब है जैसे हम पंडित बाबा महाराज, हाँ मंदिर में बोलते हैं बाबा जी बोलते हैं, वही माने हमारे क्रिश्चियन के जो फादर बोलते हैं, जैसे हम बैलेट में पढ़े थे वहाँ एबोट उनको बोला गया, माने हमारे पोएट उनको एबोट बोलकर प्रोनाउंस कर रहे हैं या बुला रहे हैं, हाँ एबोरथक उनका नाम है, क्लियर। तो वो अच्छे हैं इसीलिए उनको एबोट बोला गया है, और बदमाश है इसीलिए उसको डेविल बोला गया है। पायरेट बदमाश है, चोर है ना, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देखिए वो चोरी कर करके यानी कि अपना जिंदगी बता रहा था, जब एक्सीडेंट कम गया तो उसको प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो यानी कि फिर वही बेल को काट दिया, फिर एक्सीडेंट कराना शुरू कर दिया, फिर वो एक्सीडेंट में मर गया खुद, हाँ ध्यान देना। तो द इंट्रोडक्शन टू द पोएम, द पोएट हैज डिपिक्टेड अबाउट द गुडनेस ऑफ एबोरथक एंड द डेविल पायरेट रैल्फ द रोबर। ओके तो क्या हुआ, एक बार टाइम हो जाएगा क्या, हाँ टाइम कम गया है फिर भी दिखते हैं। मैं सिर्फ एबोट ले रहा हूँ, एबोरथक हैड, हाँ सिंपल ना इंस्टॉल, कहाँ पे, हाँ इंस्टॉल द बेल ऑन दी पेरिलस रॉक, है ना। एबोरथक हैड इंस्टॉल द बेल ऑन द पेरिलस रॉक, ओके ध्यान देना पेरिलस रॉक सो दैट द पीपुल लिख सकते हैं या मैराइनर से कैप्टन लिख सकते हैं, हाँ सो दैट द पीपुल लिख दिए, हाँ द पीपुल कुड सेव देयर लाइफ्स, हाँ सिंपल पहले लिख दिए, उसके बाद हम स्टेंजा में समझेंगे। सेव देयर लाइफ्स फ्रॉम द पेरिलस माने भयंकर खतरनाक, हाँ पेरिलस रॉक। Eborthok had installed the bell on the perilous rock so that the people could save their lives from the perilous rock। वो एक बेल लगा दिए, उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग माने ये लोग कैप्टन भी बोल सकते हैं मैराइनर भी बोल सकते हैं। समुद्र में कौन जाएगा, साइकिल लेके तो कोई जाएगा नहीं, जहाज में ही जाएगा कोई, है ना।
तो एरोप्लेन तो कोई आएगा नहीं, तो उनको बता रहे हैं। हाँ, तो सो दैट द पीपल कुड सेव देयर लाइफ फ्रॉम द पेरिलस रॉक, और जो उनका जान वही बेल के लिए बचा पाए, वो लोग उनको क्या दिए, आशीर्वाद दिए। हाँ, उनको प्रशंसा की। हाँ, तो फिर दिखते हैं, हाँ फिर लिखते हैं द पीपल हु saved their lives स्टार्टेड लिखिए, प्रीफर लिखिए, अपने वर्ड। हाँ, स्टार्टेड ब्लेसिंग एंड प्रेजिंग, एडमायरिंग, हाँ प्रेसिंग, एडमायरिंग, किसको, अबाउट, फॉर हिज नोबल डीड, ना उनके अच्छे काम के लिए, एंड सेव्ड देयर लाइव्स बाय इंस्टॉलिंग भी लिख सकते हैं, पुटअप भी लिख सकते हैं, इंस्टॉलिंग द बेल ऑन दी रॉक। बिल्कुल। हाँ, मैं जरा स्टेजा में भी समझेंगे, ये तो मैं जरा फीलिंग जो बताया था, फिल्म, इसको जरा लिखा दे। हाँ, देखिए, Aborthos had installed the bell on the perilous rock so that the people could save their life, and the people who could save their life started या preferring blessing या admiring award, हाँ for save their lives। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बहुत अलग वे में भी लिख सकते हैं वहाँ। हाँ, तो इस तरह से कवर करना, तो जाके क्या होगा, मार्किंग आएगा। हाँ, कोई बुक की लैंग्वेज मार्क्स नहीं मिलता है, ध्यान देना। तो the people who saved their life started blessing and praising, admiring award for his noble deeds and saved their life, माने वो उनका अच्छे काम के लिए उनको प्रशंसा किए, और उनका जिंदगी बचाने के लिए भी उनको प्रशंसा किए। क्लियर। और ये सब दिख के हमारे जो और एक बदमाश थे, कौन, रैल्फ द रोवर, उनको पसंद नहीं लगा, वो अहंकार हो गया, उसके बाद वो काट दिया। हाँ, ध्यान देना, लिखते हैं, कटाए। ओके, ये एबर्थक had installed the bell on the perilous rock so that the people could save their life from the perilous rock. The people who saved their life started blessing and praising, admiring about for noble deed, and saved their lives by installing the bell on the rock. Okay, 32 गया, टाइम निकल गया। ओके, हो जाएगा, यार हो जाए तो। हाँ, उसके बाद है ऑन द अदर हैंड। हाँ, ऑन द अदर हैंड द रैल्फ, हाँ, ऑन द अदर हैंड द रैल्फ planned to